तो आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत बल्कि है और इनपुट आउटपुट रेशियो इसका इतना बेहतर ना होने के वजह से बहुत सारे लोग इसको छोड़ जाते हैं या फिर बेयर मिनिमम करके जाते हैं। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में। इसमें हम इसी आपके दुविधा को सॉल्व करने वाले हैं। इस पूरे बल्कि सिलेबस को एक बेयर मिनिमम प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या किया, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, तो उसको टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया। तो टोटल 4 टॉपिक में हम पूरा आर्ट एंड कल्चर आपका रिवाइज करने वाले हैं, सारे यूपीएससी के पीवाईक्यू को इंक्लूड करते हुए। सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीएपीएफ और सीडीएस एग्जाम, ठीक है। और शुरू से लेकर आज तक लेटेस्ट में जितना भी पूछा गया है पीवाईक्यू, वो सारा का सारा आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा और वैसे भी टॉपिक वाइज मिलेगा और छोटे छोटे लेक्चर्स में, सच दैट आपको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग ना लगे एक साथ करने में, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। इंट्रोडक्शन पार्ट है इस सीरीज का। तो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। आपको मालूम ही है क्योंकि बाकी कोर्सेस आपने देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं एवरीबॉडी, तो ये मेरे बारे में कुछ डिटेल है, आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए अभी के लिए कि इफ यू नीड पर्सनल काउंसलिंग, इन दैट केस यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन द चैनल डिस्क्रिप्शन। बाकी आप पॉज करके आराम से पढ़ लेना। बात करते हैं कि ये सीरीज क्यों। तो देखिए, क्यों से पहले क्या पे आते हैं ना कि सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा। तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे यूपीएससी एग्जाम, जिसमें सिविल सर्विसेज एग्जाम, सीएपीएफ और सीडीएफ एग्जाम के सारे क्वेश्चन होंगे। 1993 से जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सारे। ऐसा नहीं है केवल क्वेश्चन मिलेगा एवरीबॉडी, उसका डिटेल एनालिसिस होगा सो दैट आप पूरे सिलेबस को एक हॉलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में रिवाइज कर पाओ। साथ में हम फोकस करेंगे आपके अप्रोच डेवलपमेंट पे और वो टेम्परामेंट जो इस यूपीएससी के एग्जाम में जरूरत होती है उसको डेवलप करने का। साथ में और भी बहुत सारी चीजें मिलेगा, जब आप कोर्स में आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा। एवरीवन, टेक अवेज क्या है। हमने जो अभी तक कोर्स कंप्लीट किया, इस चैनल पे आपको यूपीएससी पॉलिटी, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिनके सारे के सारे पीवाईक्यू जो मैंने आपको बताया ना 1993 से लेकर लेटेस्ट तक, समझ लो, ये सारे के सारे पीवाईक्यू आपको इस चैनल पे मिल जाएगा और भी बहुत ही सिस्टमेटिक वे में टॉपिक वाइज। तो होपफुली आपने उसका बेनिफिट ले लिया होगा देखकर, कंप्लीट करके। अगर नहीं किया है तो आई हाईली रिकमेंड यू कि वॉच दोज सीरीज। अब इस चैनल को जब विजिट करोगे तो उसमें प्लेलिस्ट बनाया है मैंने सारा का सारा, आपको 1 बाय 1 सारा कुछ मिल जाएगा एक ही जगह पे। चलो, तो टेक अवेज क्या है 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज हमें समझ आया कि किस तरीके से यूपीएससी पीवाईक्यू के बेसिस पे आगे के क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करती है, राइट। तो इम्पोर्टेंस है। साथ में यूपीएससी कैसे वर्ड्स के साथ, ऑप्शन के साथ खेलती है। लाइक मान लो 3 लाइन का कोई स्टेटमेंट है, तो उस स्टेटमेंट के लास्ट वर्ड को चेंज करके पूरा का पूरा मीनिंग चेंज कर देता है किसका, स्टेटमेंट का। मतलब कि सही होने वाला होता है लेकिन फिर गलत हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन वर्ड। तो ये सारी चीजें आप तभी ऑब्जर्व कर पाते हो, एनालाइज कर पाते हो, जब आप पीवाईक्यू क्वेश्चन को अच्छे से एनालिटिकल वे में सॉल्व किए रहते हो, राइट। तो हम इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर भी फोकस करते हैं, सच दैट आपके ध्यान में रहे। साथ में हम सीखते हैं एलिमिनेशन टेक्निक की कैसे काम करता है। अभी तक आपने सुना है, लेकिन हम इसमें उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं कि आगे कैसे अप्लाई करते हैं उसको क्वेश्चन में। अगला है एवरीवन की इंपॉर्टेंस ऑफ ईच ऑप्शन। बता ही दिया मैंने कि हर एक ऑप्शन कैसे इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि पिछले साल का कोई एक ऑप्शन को उठा के यूपीएससी ने अगले साल क्वेश्चन बना दिया है ना। तो ऐसा बहुत बार करता है और हमने ये सारे ऊपर के जो सब्जेक्ट किए हैं पूरा का पूरा सवाल उनमें हमने देखा है। साथ में जब आप यूपीएससी के क्वेश्चन को इतना सारा करते हो तो आप में अप्रोच डेवलपमेंट होता ही है और उस पर हम खासा ध्यान रखते हैं कि एक अप्रोच डेवलपमेंट आप में होना चाहिए। और साथ में बहुत सारी चीज़ें जो आप इस सीरीज में आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा। बात आती है क्यों ये सीरीज, है ना। तो जैसा कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना बेहतर बनते हो। और अब आपको पता है कि यूपीएससी एग्जाम में एक मैराथन है ना, लंबी रेस के घोड़े इसमें सफल होते हैं। उसके लिए ज़रूरी है 3 स्टेप। क्या, सिलेबस कंप्लीट हो, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाओ और फिर लास्ट में रिवाइज कर पाओ। तो देखो, सिलेबस तो बहुत लोग कर लेते हैं बहुत बार, लेकिन जब तक प्रैक्टिस और रिवीजन आपका नहीं होता, और रिवीजन करने के लिए बेस्ट तरीका होता है प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि इसमें आप रिवीजन भी कर रहे हो प्लस सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हो, मतलब कि दोनों काम एक साथ हो रहा है आपका। प्रैक्टिस तो हो ही रहा, बोलो हाँ। तो इसलिए इस सीरीज में हम वही करने वाले हैं कि प्रैक्टिस से आपको परफेक्ट बनाएंगे यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करना। और कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी इज द की। तो जितना ज़्यादा आप यूपीएससी के क्वेश्चन को कंसिस्टेंट वे में करते हो उतना आप बेहतर बनते हो। दैट्स वाई छोटे छोटे लेक्चर्स होते हैं
तो डेली बेसिस पे अगर 2 लेक्चर 3 लेक्चर भी देखते हो तो कंसिस्टेंट मैनर में आप पूरे सिलेबस को विद इन अ हफ्ता वीक है ना आप रिवाइज कर पाते हो। और जब आपको समझ में आ ही गया कि प्रैक्टिस का इतना इंपॉर्टेंस है तो गीता पुराण ऑफ यूपीएससी एग्जाम के बेहतर प्रैक्टिस क्या ही हो सकता है। मतलब यूपीएससी का गीता पुराण किसको बोलते हैं? पीवाईक्यू को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप कोई टॉपर हुआ, इवन टीचर हुए है ना, कोई भी किसी भी इंसान से बात करोगे तो बोलेगा कि भाई अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे प्रीलिम्स का हुआ चाहे मेंस का हुआ, तो पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा रिलेवेंस रखते हैं। बिना इनको सॉल्व किए एनालाइज किए आप पार नहीं पा सकते, राइट। तो होपफुली आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ आ गया। और इतने सारे सब्जेक्ट को एनालाइज करने के बाद ऑब्वियस है कह सकते हैं हम आप टोटली रिलाई कर सकते हो। कुछ और रीजन है कि क्या कि इस सीरीज को फॉलो करने के लिए कि इससे हम एक अप्रोच डेवलपमेंट कराते हैं रेशनल और कॉमन सेंस वाला, सच दैट कि आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी आप सीख पाओ, जान पाओ, समझ पाओ। साथ में अप्रोच एमसीक्यू के क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो तो होता ही है। और सिलेबस को कंप्लीट करते हैं थ्रू प्रैक्टिस। और पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है ना बार बार बहुत सारे लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है, लेकिन अगर उसी को हम प्रैक्टिस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग हो जाता है। सेम चीज़ होगा इस थ्रू आउट द सीरीज में, ओके। और लास्ट पॉइंट है कि डिटेल एनालिसिस होगा तो आपको जो बैकग्राउंड नॉलेज है ना, पेरिफेरल नॉलेज है, वो भी एकदम क्लियर होगा। और ये भी समझ आएगा कि कैसे हम उसको यूज करके क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। ये रहा। अब बात करते हैं कि ये सीरीज किसके लिए है। तो भाई अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सिविल सर्विसेज एग्जाम हुआ, सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस, तो बिल्कुल ये सीरीज आप ही के लिए है। साथ में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो स्टेट पीसीएस एग्जाम लाइक यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीबीएस या फिर एनी अदर एग्जाम जिसमें आर्ट एंड कल्चर इसका सिलेबस है, तो बिल्कुल इस सीरीज पर आप पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको क्वालिटी लेवल का क्वेश्चन, साथ में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, सच दैट कि आपका सिलेबस पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो पाए, रिवाइज हो पाए, राइट। अब मेरी भी एक्सपेक्टेशन होगी आपसे, क्या है ध्यान से समझो कि कल को आप एक एग्जाम क्लियर करके ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो इस महान देश का। तो टॉप पे पहुंच के जरूरी है कि आप अपने साथ साथ समाज का, सोसाइटी का भी भला कर पाओ, बेहतर कर पाओ। तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ पर्सनालिटी, कुछ करेक्टर आप में होने चाहिए। अब आई नो कि वहां पे जाके आप बोलोगे कि सर नहीं वहां तो सिखाते ही हैं ये सारा कुछ, तो एवरीबडी ये सारी चीजें बिहेवियर लर्निंग जिसमें टाइम देना पड़ता है। और मैं ऐसा नहीं है कि आप पे डाउट कर रहा कि नहीं आपका करेक्टर या पर्सनालिटी उतना अच्छा नहीं है, भाई सबका अच्छा होता है, समझ रहे हो। लेकिन जैसे हालात अभी दिख रहे हैं ना हमारे समाज और सोसाइटी का, तो उन सबको देख कर मुझे लगा कि नहीं अगर हम थोड़ा भी उसमें कंट्रीब्यूट कर पाते हैं उसको बेहतर बनाने में तो क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है, राइट। तो इसी पर्पज से एवरीबडी इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को मैंने स्टार्ट किया कि हम क्या करेंगे, थ्रू आउट सीरीज छोटी छोटी चीजें आपसे करवा के आप में ये फाउंडेशनल वैल्यू, साइंटिफिक टेम्परामेंट, क्रेडिट सिस्टम डेवलप कराने की कोशिश करेंगे। होपफुली आप इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लोगे और प्रिपरेशन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ इसमें भी बेहतर करोगे। इज दैट क्लियर? गुड। सो एवरीवन, इस इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही। चलो पहले लेक्चर से स्टार्ट करते। सो लेट्स बिगिन एवरीवन।